चुनावी मौसम है, चारों तरफ सियासी खुमार है। अब ये सियासी खुमारी जो न कराए वो कम। लेकिन राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में एक पुजारी ने ना जाने किसके आशीर्वाद से भगवान को भी इस राजनीति में खींच लिया। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थे, परिवर्तन संकल्प यात्रा की महारैली को संबोधित कर रहे थे। तो मौका तो था और राजनीति का कोई दस्तूर तो होता ही नहीं है। तो बस फिर क्या था, उसी दिन भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के माला सेरी डूंगरी मंदिर का दान पात्र खोला गया और इस दान पात्र से निकला राजनीति का जिन्न। इस राजनीति के जिन्न ने किस तरह से हलचल मचाई, ये पूरी कहानी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको खबर मिलेगी और खबर के अंदर की खबर मिलेगी जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। दरअसल पीएम मोदी 28 जनवरी को इस मंदिर में आए थे श्री देव नारायण जी के अवतरण समारोह में शामिल होने के लिए। 25 सितंबर यानी मोदी जी के भीलवाड़ा आने के 8 महीने बाद और चुनाव से ऐन पहले और खास उस दिन जब पीएम मोदी राजस्थान में ही मौजूद थे, उस दिन मंदिर का दान पात्र खोला गया। स्क्रिप्ट लिखने वाले ने पूरी मेहनत की थी, बाकायदा प्रभावशाली स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की, कड़ियों को जोड़ने में खूब मेहनत की। इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं कोई चूक ना हो। लेकिन होई सोई जो राम रचि राखा। क्या हुआ ये तो बाद की बात है, पहले ये जानिए इस दान पात्र के खुलने के बाद क्या हुआ। इस दान पात्र से 3 लिफाफे निकले। एक लिफाफे में 2100, दूसरे में 101 और तीसरे में 21 रुपए थे। अब मंदिर के पुजारी को ना मालूम कौन सा प्रेत आ गया और वो रटने लगा कि 21 रुपए वाला सफेद लिफाफा वो है जिसे मोदी जी ने 23 जनवरी को दान पात्र में डाला था। कहानी में पूरी अपील हो इसके लिए दान पात्र खोलने की, लिफाफा निकालने की, उसमें 21 रुपए होने की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। मतलब गवाह, सबूत सब तैयार। सारे ज्ञानी जन मोदी जी से नफरत में ये भूल गए कि बंधुवर, दान पात्र में डाला जाने वाला दान गुप्त होता है। ये भगवान और भक्त के बीच की बात होती है। वैसे आप भी कमाल करते हैं, इतना सोचने लगे तो होली राजनीति। खैर, वापस कहानी पर लौटते हैं। पुजारी जी ने ये सब जिनके लिए किया था, पुजारी जी के उन आकाओं, अरे माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और इन बेचारे अनजान, बेजान लेकिन बेशकीमती नोटों को गुर्जर जाति का अपमान बता दिया। वीडियो शेयर करने के लिए ही बनवाया गया था, गोया सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया। साथ ही पुजारी जी की बाइट यानी बयान भी सुनाया गया, जिसमें वो पूरे यकीन से कह रहे थे इस सफेद लिफाफे को पीएम मोदी ने ही दान पात्र में डाला था और मैं वहीं पर था। बात भी ठीक थी, पुजारी जी तो वहीं पर थे। अब जिस तरह से पूरे नाटक का मंचन हुआ, उससे साफ था कि यह प्लानिंग है। क्यों, इसका जवाब भी दे देती हूँ। राजस्थान में चुनावी बुखार चरम पर है। गुर्जरों का 15 जिलों की 30 से 35 सीटों पर प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है, मोदी के खिलाफ गुर्जर समाज में माहौल बनने पर फायदा किसे होगा? जी बिल्कुल सही समझे आप, कांग्रेस को। तो कथा समझ में आई? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अरे अभी कथा बाकी है, क्लाइमैक्स तो सुनते जाइए। सोशल मीडिया के दौर में कुछ छुपता थोड़ी ही है, और वो भी पीएम के दौरे का कोई भी एक दृश्य जिसका एक एक पल कैमरे में कैद होता है। फिर क्या था, बीजेपी ने भी पीएम मोदी के माला सेरी डूंगरी मंदिर के दौरे का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें साफ दिख रहा है पीएम ने दान पात्र में लिफाफा नहीं बल्कि रुपए डाले थे और ये झूठे पुजारी जी पीएम मोदी के एकदम पीछे खड़े थे और पीएम को दान पात्र में नोट डालते हुए अपने दोनों खुले चक्षुओं से देख भी रहे थे। तो हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भाई, राजनीतिक दल हैं, अब राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
तो करिए राजनीति, पर भगवान और उनके भक्तों से थोड़ा दूर हटके। और पुजारी जी के बारे में तो क्या ही कहना, बस वो पंक्ति याद आ रही है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान पुजारी जी को सद्बुद्धि दे। लेकिन इस पूरी स्क्रिप्ट लिखने वालों को बता दूं, दो उनकी सबसे बड़ी गलती। पहली गलती ये कि पीएम मोदी के दौरे की पूरी वीडियोग्राफी होती है, इसीलिए कोई भी सीन मिस कैसे हो सकता है। दूसरी बात, मंदिर के दान पात्र से जब पैसे निकाले जाते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी कहीं नहीं होती, क्योंकि ये दान जो होता है वो गुप्त होता है। इसकी वीडियोग्राफी कराना, यानी दोनों गलतियां कैमरे से ही जुड़ी थीं। अब जो शब्दों के बाजीगर हैं या बनने की कोशिश कम से कम करते हैं, वो अगर कैमरे से खेलना शुरू करेंगे तो यूं ही मुंह खाएंगे, और वो भी भगवान के मंदिर में। इसीलिए तो कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अर्चना सिंह की रिपोर्ट। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।